नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे एक नया टॉपिक, राजस्थान के विभिन्न जिलों के उपनाम। यह टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस टॉपिक से हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन आते रहते हैं। और इस टॉपिक के अंदर हम राजस्थान के सभी जिलों के उपनामों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अजमेर जिला। दोस्तों, अजमेर ज़िले का पहला उपनाम है भारत का मक्का। इसको भारत का मक्का कहते हैं क्योंकि यहाँ पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। एक है राजस्थान का हृदय, क्योंकि अजमेर भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान के मध्य भाग में स्थित है, इसीलिए अजमेर को राजस्थान का हृदय भी कहते हैं। एक है राजस्थान का जिब्राल्टर। अजमेर ज़िले के अंदर एक किला बना हुआ है, तारागढ़ का किला। इस तारागढ़ के किले को एक इतिहासकार विश्व फेबर ने राजस्थान का जिब्राल्टर कहा था। और जिब्राल्टर रील के अंदर आया हुआ स्थान है, वो एक यूरोप का स्थान है। राज्य बताने की कुंजी। ब्रिटिश काल में अंग्रेजों का मुख्य केंद्र अजमेर था, इसीलिए अजमेर को राज्य बताने की कुंजी भी कहते हैं। ख्वाजा साहब की नगरी, यहाँ पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है, इसीलिए अजमेर को ख्वाजा साहब की नगरी कहते हैं। घड़ियों का शहर। यहाँ की घड़ियाँ पूरे प्रदेश के अंदर फेमस है और अजमेर को घड़ियों का शहर कहते हैं। तीर्थों का मामा। देखो, अजमेर से थोड़ी दूरी पर एक धार्मिक स्थान है जिसका नाम है पुष्कर। पुष्कर को बोलते हैं तीर्थों का मामा। देखो, यहाँ पर कुल मिलाकर के मेरे पास 5 पॉइंट है तीर्थों से संबंधित। तो सबसे पहले हम उन 5 पॉइंटों के बारे में बात करेंगे। तो देखो, तीर्थों का मामा बोलते हैं पुष्कर अजमेर को, और तीर्थों का भांजा बोलते हैं मच्छकुंड धौलपुर को। तीर्थों की नानी बोलते हैं देवयानी सांबर। और चौथा पॉइंट ये है कि आधुनिक तीर्थ स्थल किसे बोलते हैं। तो आधुनिक तीर्थ स्थल बोलते हैं सूरतगढ़, गंगानगर। और एक पॉइंट और है इसके अलावा, वह तीर्थ मतलब घोड़ों का तीर्थ किसे बोलते हैं। तो घोड़ों का तीर्थ स्थल बोलते हैं आलमजी का दौरा बाड़मेर। तो कुल मिलाकर के तीर्थों से संबंधित हमारे पास कुल 5 पॉइंट थे, वो हमने पढ़ लिए थे। अजमेर के बाद हमारा अगला जिला आएगा जयपुर। तो जयपुर का उपनाम है गुलाबी नगरी। जयपुर को गुलाबी नगरी कहते हैं क्योंकि 1876 के अंदर ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ और प्रिंस ऑफ वेल्स अल्बर्ट जयपुर आया था, और उनके स्वागत के लिए जयपुर के महाराजा राम सिंह ने पूरे जयपुर को गुलाबी रंग से पुतवा दिया। और उसी के बाद से जयपुर को गुलाबी नगरी के रूप में जाना जाने लगा। और अगला उपनाम है राजस्थान का पेरिस। इसको भारत का पेरिस या राजस्थान का पेरिस भी कहते हैं। देखो दोस्तों, यदि सवाल ऐसा पूछ ले कि गुलाबी नगरी कैसे कहते हैं, तो हमारा आंसर होगा जयपुर। लेकिन यदि क्वेश्चन ऐसा पूछ ले कि गुलाबों का शहर किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना यहाँ पर फर्क इतना ही है, गुलाबी शहर और गुलाबों का शहर। गुलाबी शहर और गुलाबों का शहर। तो गुलाबी शहर तो बोलते हैं जयपुर को, और गुलाबों का शहर बोलते हैं पुष्कर को। अगला है राजस्थान का काशी। राजस्थान का काशी या वाराणसी बोलते हैं गलता जयपुर को। देखो, काशी से संबंधित भी कुल मिलाकर के 3 पॉइंट है, वो देख लो आप पहले। राजस्थान की काशी बोलते हैं या वाराणसी वो बोलते हैं गलता जयपुर को। और पश्चिमी राजस्थान की काशी बोलते हैं फलोदी जोधपुर को। और राजस्थान की छोटी काशी बोलते हैं बूंदी को। तो काशी से संबंधित हमारे पास कुल मिलाकर के 3 पॉइंट हुए, राजस्थान की काशी, पश्चिमी राजस्थान की काशी और छोटी काशी। अगला उपनाम है रत्न नगरी और पन्ना नगरी। रत्न और पन्ना के मामले में जयपुर पूरे प्रदेश के अंदर अग्रणी है, इसीलिए जयपुर को रत्न नगरी और पन्ना नगरी भी कहते हैं। अगला जिला आएगा उदयपुर। तो उदयपुर का उपनाम है राजस्थान का वेनिस। देखो, यदि सवाल पूछ ले कि राजस्थान का वेनिस किसे कहते हैं, तो हमारा आंसर होगा उदयपुर। यदि सवाल ऐसा पूछ ले कि
भारत का वेनिस किसे बोलते हैं? तो इसका आंसर होगा कोच्चि, केरल। अगला उपनाम है उदयपुर का सैलानियों का स्वर्ग। उदयपुर में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक आते हैं, इसीलिए उदयपुर को सैलानियों का स्वर्ग भी कहते हैं। जिलों की नगरी, उदयपुर शहर के अंदर काफ़ी जिले स्थित है, इसीलिए उदयपुर को जिलों की नगरी कहते हैं। उदयपुर में मुख्य रूप से पिछोला झील, फतेहसागर झील स्थित है। राजस्थान का कश्मीर, जो कश्मीर है वो जिलों के लिए फेमस है, इसीलिए उदयपुर को कश्मीर की उपाधि दी गई है। फव्वारों की नगरी उदयपुर को बोलते हैं, और माउंटेन सिटी भी उदयपुर को ही बोलते हैं। हमारा अगला जिला आएगा कोटा। कोटा को बोलते हैं राजस्थान का कानपुर, और बोलते हैं इसको औद्योगिक नगरी और उद्यानों का शहर बोलते हैं। कोटा का एक और उपनाम है शिक्षा का तीर्थ स्थल। तो इस कोटा को राजस्थान का नालंदा और तक्षशिला भी कहते हैं, क्योंकि शिक्षा के मामले में ये अग्रणी है। अगला जिला आएगा जोधपुर। जोधपुर के कुल मिलाकर के 5 उपनाम है। पहला उपनाम है सूर्य नगरी। ऐसा मानते हैं कि यहाँ पर मई जून के अंदर जो सूर्य की किरणें हैं वो एकदम सीधी पड़ती है, और जैसे ये किरणें पड़ती है ज़मीन पर, तो जोधपुर के पत्थर है वो छितरी पत्थर है, और छितर पत्थरों के ऊपर जैसे ही किरणें पड़ती है तो किरणें होती है वापस परावर्तित, और परावर्तित होने के बाद में जब मतलब ऐसा लगता है जैसे कि पत्थर पर सूर्य चमक रहा है, इसीलिए जोधपुर को सूर्य नगरी की उपाधि दी गई है। अगला उपनाम है किलों का शहर, और अगला इसका और एक उपनाम है मरुस्थल का प्रवेश द्वार। एक उपनाम है ब्लू सिटी। इसको ब्लू सिटी कहते हैं क्योंकि जो जोधपुर के अंदर घर बने हुए हैं वो नीले रंग से बने हुए हैं। जोधपुर के अंदर एक स्थान है, धार्मिक स्थान है, उसका नाम है ओसिया। ओसिया को बोलते हैं राजस्थान का भुवनेश्वर। हमारा अगला जिला आएगा अलवर जिला। अलवर का उपनाम है राजस्थान का सिंह द्वार, राजस्थान का स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड शराब के लिए फेमस है, इसीलिए, और अलवर है जो वो भी शराब के लिए फेमस है, इसीलिए अलवर को राजस्थान का स्कॉटलैंड की उपाधि दी गई है। और अलवर का उपनाम है पूर्वी राजस्थान का कश्मीर, और एक और उपनाम है राजस्थान का वृंदावन। अगला जिला आएगा भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के 3 उपनाम है, राजस्थान का मैनचेस्टर, टेक्सटाइल सिटी और अबरनगरी। देखो यहाँ पर एक बहुत बड़ा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन ये है, और देखो आप यदि क्वेश्चन ऐसा पूछ ले कि राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो हमारा आंसर होगा भीलवाड़ा। और यदि ऐसा पूछ ले कि राजस्थान का आधुनिक मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो भिवाड़ी। मैनचेस्टर एक इंग्लैंड का शहर है जो सूती वस्त्र के लिए फेमस है, इसीलिए जो भीलवाड़ा है उसको बोलते हैं राजस्थान का मैनचेस्टर, और जो आधुनिक मैनचेस्टर बोलते हैं वो भिवाड़ी अलवर को। हमारा अगला जिला आएगा जैसलमेर जिला। जैसलमेर को बोलते हैं स्वर्ण नगरी, और एक और इसका नाम है राजस्थान का अंडमान निकोबार द्वीप, और रेगिस्तान का गुलाब भी बोलते हैं जैसलमेर को। जैसलमेर को हवेलियों का शहर भी बोलते हैं और गलियों का शहर भी बोलते हैं। अगला जिला आएगा बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के 3 उपनाम है स्वद्वीपों का शहर, राजस्थान की चेरापूंजी, आदिवासियों का शहर। अगला जिला आएगा जालोर। जालोर के कुल मिलाकर के 3 उपनाम है ग्रेनाइट सिटी, सुवर्ण नगरी, और देखो जालोर के अंदर एक स्थान है सांचौर। सांचौर को बोलते हैं हम राजस्थान का पंजाब। और इसके अलावा डूंगरपुर को बोलेंगे हम पहाड़ों की नगरी, और बारा को बोलते हैं वरा नगरी, टोंक को कहते हैं नवाबों की नगरी, और गंगानगर को कहते हैं अनका कटोरा। इसी प्रकार भरतपुर का उपनाम है राजस्थान का प्रवेश द्वार। झालावाड़ का नाम है राजस्थान का नागपुर, क्योंकि जो नागपुर है वो संतरों के लिए फेमस है, और झालावाड़ भी पूरे प्रदेश के अंदर संतरों के लिए फेमस है। दोस्तों यहाँ पर एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है जो वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एग्जाम में सवाल आया था
कि सिटी ऑफ स्टेप वेल्स। ध्यान रखना, इंग्लिश के अंदर स्टेप वेल्स को बोलते हैं हम बावड़ी। तो बावड़ी का शहर किसे बोलते हैं? बूंदी। लेकिन उस एग्जाम के अंदर 99% लड़कों ने इसका आंसर किया था झालावाड़, क्योंकि उन्होंने समझ लिया कि सिटी ऑफ वेल्स और स्टेप वेल्स एक ही बात है। तो ध्यान रखना, सिटी ऑफ स्टेप वेल्स का मतलब है बावड़े का शहर, तो इसका आंसर होगा बूंदी। और यदि पूछ ले सिटी ऑफ वेल्स तो इसका आंसर होगा झालापाटन, झालावाड़। धन्यवाद।